यशोदा मैया ने हमारे लाला कन्हैया को अच्छे से स्नान कराया, नहलाया धुलाया और अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दिए। और वस्त्र पहना के कहते हैं, लाला एक काम करो, तुम ना जाओ खेल लो, जाओ उधर चले जाओ, जाओ। बहुत बड़ा महल है, 84 दरवाजों का बहुत बड़ा महल है, जाओ खेल लो आराम से। पर लाला कन्हैया कहीं ज्यादा दूर ना चला जाए, उसके लिए कन्हैया जी के पैरों में घुंघरू बांध दिए। कन्हैया जी के पैरों में घुंघरू बांध दिए, क्योंकि कन्हैया जितनी दूर जाएगा ना उतनी ही घुंघरुओं की आवाज कम आएगी। ज्यादा दूर कन्हैया जाएगा तो मैं जाकर के ले आऊंगी। कहीं भी कन्हैया होगा वहीं घुंघरुओं की आवाज से पता चल जाएगा। इसलिए घुंघरू बांध दिए। लेकिन कहते हैं कि हमारे कन्हैया जी तो जा नहीं रहे। वहीं जो बड़ा चौक है ना, अपने महल का जो बड़ा चौक है ना, वहीं पे ठुमकने लग गए, थिरकने लग गए, नाचने लग गए। आहा, देखो तो सही, लाला कन्हैया नाच रहे हैं। यशोदा मैया लाला को तैयार करके छोड़ दिया जाने के लिए, लेकिन लाला कन्हैया तो नाच रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। अब तो यशोदा मैया का मन किया, बहुत दिन हो गए मुझे भी नाचे हुए, एक काम करती हूँ, मैं भी थोड़ा सा नाच लेती हूँ। हाँ, नहीं, मुझे तो ना काम है ना, इसलिए नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। नहीं, मुझे अपना काम करना है। लाला जो कर रहा है करने दो। पर काम तो रोज का है, रोज ही करते हैं सब। पर कन्हैया रोज थोड़ी नाचेगा। चलो आज साथ में नाच लेती हूँ। लाला कन्हैया नाच रहे हैं, उनके साथ यशोदा मैया नाच रही हैं। नृत्य कन्हैया जी का, यशोदा जी का, दोनों का कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर अद्भुत दृश्य है। नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, 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 नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया।
रुनक झुनक पग घुंघरू बाजे, रुनक झुनक पग घुंघरू बाजे, रुनक झुनक पग घुंघरू बाजे, ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरे री कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंदलाल 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 नचावे हर की मैया। क्या बात है, क्या बात। सौल न उड़े लाला दुसाला न उड़े, शाल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े, सौल न उड़े लाला दुसाला न उड़े, सोल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े, सौल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े, सोल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े, सौल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े, सोल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े, सोल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े, सोल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े, कारी कमरिया को बड़ो है ओढ़ैया, काली कमरिया को बड़ो रे ओढ़ैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंदलाल 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 नचावे हर की मैया,
मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। बोलिए नंद जी के लाला की जय। इस प्रकार लाला कन्हैया और मैया यशोदा दोनों ही नाच रहे हैं। आहा, ओहो, कितना सुंदर दृश्य है, कितना अद्भुत दृश्य है। नाच रहे हैं लाला कन्हैया और मैया यशोदा दोनों ही नाच रहे हैं। उसी समय वहां से एक गोपी अपनी सासू जी के साथ में निकल के जा रही थी। बराबर से महल के दरवाजे के बराबर से जो रास्ता जा रहा था वहां से निकल के जा रही थी कि उसने छम 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 की आवाज सुनी। छम छम की आवाज सुनी, अंदर से कुछ आवाज आ रही है महल से, नंदरानी के महल से कुछ आवाज आ रही है। तो उसने सासू माँ जो आगे चल रही थी उनको थोड़ा छोड़ा और जो खिड़की थी ना महल की उससे अंदर झांक के देखा कि क्या हो रहा है अंदर, जरा देखूं तो सही। तो उस गोपी ने अंदर देखा तो क्या देखा कि लाला कन्हैया नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। लाला कन्हैया नाच रहे हैं और यशोदा मैया भी उनके साथ में नाच रही हैं। आहा, जैसे ही उस गोपी ने यह दृश्य देखा भूल गई, सब कुछ भूल गई। उधर सासू मां आगे आगे चल रही थी, कुछ बात करते हुए चल रही थी जिसका जवाब बहू को देना था, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो पीछे मुड़ के देखा पीछे तो बहू नहीं। जोर से आवाज लगाई, अरे बहू, वो तो आराम से देखने में मस्त है, एकदम खो गई। लाला कन्हैया का दृश्य लाला कन्हैया को नाचते हुए देखकर खो गई थी, लेकिन जैसे ही आवाज सुनाई दी, ओ हाँ 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 माँ जी, हाँ हाँ आई 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 आई। कहाँ गई थी तू? वो मैं ना वो मेरे पैर में ना कांटा लग गया था। हाँ, मेरे पैर में कांटा लग गया था तो उसको निकालने में रह गई थी मैं। अच्छा, पैर में कांटा लग गया था, चलो सीधी कर। हाँ हाँ, चल चल। उस गोपी ने घर पे जाके ही मौका पाया और मौका पाते ही सारी गोपियों को इकट्ठा किया एक जगह पर, और इकट्ठा करके सारी गोपियों को बोली, सुनो एक बात बताऊं? बोले हाँ बताओ ना। आज ना मैंने एक बड़ा अच्छा दृश्य देखा है, बड़ा अद्भुत दृश्य देखा है अपने लाला कन्हैया का। अच्छा, तुमने लाला कन्हैया को देखा? कैसे देखा, क्या देखा, बताओ ना। ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा आनंद आया देखने में। अरे तो हमको भी बताओ ना, क्या देखा तुमने? जल्दी से बताओ ना भाई, क्यों तड़पा रहे हो? बोलो ना जल्दी से। बताऊं? सुनो। कि शृणु सखी कौतुक में कम, नंद निकेतां गणे मया दृष्टम, गोधूलिधू सरितांगः नृत्यति वेदांत सिद्धांतः। साक्षात
वेद वेदांत सिद्धांत बताते हैं जिन्हें साक्षात ईश्वर साक्षात भगवान। मैंने उन कृष्ण भगवान को, श्री कृष्ण कन्हैया जी को, अपने लाला कन्हैया को नाचते हुए देखा। अच्छा, तुमने नाचते हुए देखा? अब तो सारी गोपियों के मन में बस एक ही बात बैठ गई, अब तो हम सबको कोई ना कोई जतन करना है, कोई ना कोई जतन करना है जिससे हम भी लाला कन्हैया से जाके मिलें। हमें भी मिलना है उस कन्हैया से, उस कान्हा से हमें भी मिलना है, कुछ भी करके मिलना है। क्या कर? सारी गोपियों ने मिलकर के विचार कर लिया और बस पहुंच गई यशोदा मैया के यहाँ महल, नंदरानी के महल पहुंच गई। यशोदा मैया को पता चला, नंदरानी को पता चला कि बहुत सारी गोपियां एक साथ आई हैं। अरे वाह, जरूर कोई ना कोई विशेष बात होगी, चलो मैं चलती हूँ, पूछती हूँ। गई, जाके दरवाजा खुला। हाँ, आइए आइए आइए, आप सबका स्वागत है, आइए। बताइए, आप सब एकदम से एक साथ में कैसे? सारी गोपियां एकदम, चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं, एकदम शांत, एकदम गुस्से में। क्या हुआ? आप सभी ऐसे गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ? एक गोपी बोली, बात मत करो आप। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बात मत करो। अरे आखिर हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही पहले। एक गोपी कहती हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वान्द्वयत दधिपय कल्पिते स्ते अयोगै किमरिकान् भोक्ष्यन् विवजति सचिन् नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युप्यक्रोश्यतो काम्। आपके लाला कन्हैया ने हमारी नाक में दम कर रखी है। क्या? हाँ, जो आपने सुना बिल्कुल सही सुना। आपके लाला कन्हैया ने हमारी नाक में दम कर रखी, हमको इतना परेशान कर रखा, इतना परेशान कर रखा है। अरे ऐसी क्या बात हो गई, बताओ मुझे। मेरे लाला कन्हैया ने क्या क्या कर दिया, मुझे बताओ। एक गोपी गुस्से में बोली, ये मत पूछो कि क्या कर दिया, ये पूछो कि क्या नहीं कर दिया। अच्छा, मतलब इतना कुछ कर दिया? हाँ, बहुत कुछ कर दिया। अरे तो भाई बताओ तो सही मुझे, मेरे लाला कन्हैया ने क्या किया, वो क्या करता है, थोड़ा मुझे पता तो चले। आपका लाला कन्हैया ना, हम जब जा रहे होते हैं मक्खन लेकर के इधर से उधर कहीं भी, हमारी मटकियों को फोड़ देता है, हमारे घरों में आके उदम करता है, हम सबको परेशान करता है, हम सबको तंग करता है। क्या क्या बताएं हम।
और फिर ये अकेला हो तो कुछ बताएं, ये तो कितनी सारी इसकी मंडली है, तो पूरा अकेला नहीं चलता, पूरे 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 मंडल के साथ वो चलता है। हाँ। पता है इसकी मंडली का क्या नाम है? बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। कांड़े भेड़े लूले लंगड़े सब तरीके के हैं। हाँ सब, जहां भी जाता है सबको साथ में लेके जाता है। अब ये लोग होते हैं बहुत सारे, हम होती हैं अकेली, क्या कहें क्या बोले हैं? घर में हम छुपा के रख देते हैं कहीं भी मक्खन को, तब भी जाने कहां कहां से निकाल लेता है, इतना पसंद है इसे माखन है? और फिर चलो कोई दिक्कत नहीं, बालक है, खाए तो कोई बात नहीं, हम तो खुद दे देंगे खाने के लिए। हमारे यहाँ आए और आकर हमसे कहे खाने के लिए माखन, तो हम खुद दे देंगे। लेकिन ये खुद खाता भी नहीं है, ये सबको खिलाता है, ये सबको खिलाता है। चलो सबको भी खिला दे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कि माखन खाय लुटाय सुमीतन, दे दे कपिन खवावे, फोड़त मटकी दूध दही की, अति उत्पात मचावे। खाने को तो खाता है लाला, सबको खिलाता है, और इतना ही नहीं, इसकी मंडली में बंदर भी हैं, सबको खिलाता है, खूब खाता है, खिलाता है। खिलाने के खाने के बाद में भी जो बच जाता है ना, उसे फैला देता है। चलो जो बच गया कोई बात नहीं, जो बच गया उसे मतलब छोड़ तो दे, हैं? उसे फेंके तो नहीं, उसे फैलाए तो नहीं है? ये क्या तरीका होता है कि फैला दिया, फेंक दिया है? और फिर उधम मचाता है, गंदगी कर देता है लाला, ये गलत बात है। एक दिन की बात है, हमने सोचा कि एक दिन लाला को पकड़ेंगे, किसी न किसी दिन पकड़ेंगे। एक दिन मैंने पकड़ लिया, मैंने लाला कन्हैया को पकड़ लिया, और पकड़ के मैंने कहा लाला आज तो तुम पकड़ में आ गए, आज तो तुम्हारी मैया के पास तुम्हें लेके चलती हूँ और चल के तुम्हारी अच्छे से शिकायत करूंगी। मैं लेके जा रही हूँ, मैं लेके चल रही हूँ, रास्ते में पता नहीं रास्ते में मुझसे क्या बोला पता है आपका लाला? भाभी जी आप अच्छा नहीं कर रही हो, आप मुझे पकड़ के लेके जा रही हो ना, आपको इसका फल मिलेगा। मैंने कहा हाँ जो मिलेगा मैं देख लूंगी, और पहले तेरे को फल दिलाती हूँ मैया के पास ले जाके। मैं लेके जा रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ, मैं जैसे ही आपके दरवाजे तक आई, मैंने देखा हाथ मैंने पकड़ रखा था लाला का, कन्हैया का। मैंने जैसे ही मुड़ के देखा तो वहां लाला की कन्हैया की जगह मेरे पति आ गए। मैंने कहा अरे तुम कैसे आ गए? बोले वो रास्ते में तुम कन्हैया को पकड़ के आ रही थी, तो वो कन्हैया ने अपना हाथ हटा के मेरा हाथ पकड़ा दिया, और मैं तुमसे कह भी रहा था कि मुझे कहाँ ले जा रही हो, कहाँ ले जा रही हो, मुझे मत ले जाओ मत ले जाओ, पर तुमने सुना ही नहीं। अच्छा मतलब लाला कन्हैया ऐसा जादू भी कर देता है कि सुनाई नहीं देता? हाँ ऐसा भी करता है कन्हैया। अच्छा फिर बोले फिर सुनो क्या हुआ। मैं चली गई वापस घर। मैंने जैसे ही जाकर के घर में अपना दरवाजा खोला घर का, ओहो देखे तो वहां घर के अंदर से कम 10-15 बिल्ली निकल के एकदम से दौड़ी भागी। मैंने कहा हे भगवान ये बिल्लियां कहां से आ गई? कि अंदर से
बिल्लियों के साथ में आपका लाला कन्हैया। लो भाभी जी, अंदर से सारी सफाई करा दी है हमने तो। कि पुरुषोत्तम लाला को ठाकुर लायो बिल्ला घेर। हैं? पूरा गंदा करा दिया घर को बिल्लियों से। हैं? बताओ कितना परेशान करता है ना आपका लाला। अब आपका लाला कन्हैया एक काम करे, एक गलती करे तो बताएं, हैं? एक उदम करे तो बताएं। कितनी सारी बात है बताएं। हमको तो बहुत परेशान कर रखा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। और आप ना आज लाला कन्हैया को ना अच्छे से उसकी खबर लेना। अच्छा रुको, मैं अभी बुलाती हूँ कन्हैया को, अभी बात करती हूँ मैं। लाला, ओ कन्हैया, हमारे कन्हैया जी आराम कर रहे थे। जैसी आवाज सुनी, आ मैया आ रहा हूं, ये बिस्तर से उठ के आए। यशोदा मैया पता है क्या करती थी? कन्हैया के लाला के काजल लगा देती थी। पर जब कन्हैया जी सुबह उठते ना तो ऐसे 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 करके, वो जो ऐसे ऐसे काजल होता था ना, उसे ऐसे ऐसे कर लेते थे। जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें बन जाती थी। आए मैया बोलो, क्या कह रही हो? लाला, ये सब गोपी क्या कह रही है कि तू इन सबन के घरन पे जाए के उदम करे? मैं तेरी शिकायत सुन नहीं हूं, ऐसा उदम करो करे, कोई परेशान करे का हुए? कौन ये सब? जे सब मैं तो न जानू भी ना हूं, जे कौन है? अच्छा तो तू इन्हें जाने ना? हाँ मैया सच्ची में ना जानू इन्हें जे कौन है। अब देख ला ज्यादा तो देखो, हाँ अबू करे मती ना, तू जाने ना। हाँ जी कह रही है कि तू इनकी घरन पे जाए के उदम मचावे, और तू कह रहा कि तू इन्हें जाने ना है? सच्ची मैया सच्ची बता रहे हूं, मैं ना जानू इन्हें। तो एक बात बताऊं मैया जी, मेरी शिकायत जो कर रही है ना, वो एक कारण से कर रही है। बताओ बाको क्या कारण है? बोले कहा कारण है? मेरी शिकायत करवे को ना इनको जी कारण है कि इनकी मती मारी कहे मैं चोर ये साह, चोर नाम मेरो धर्यो होन न देंगी ब्याह। जे सब ना मेरा ब्याह होन देंगी या वजहते मुझको चोर बना रही हैं जे, तू इनकी बातन पे ध्यान मत दे। यशोदा मैया ने समझाया गोपियों को, कोई बात नहीं, अब आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं होगी, आप लोग जाओ, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ। सारी गोपियों ने सोचा कि बस हमारा काम तो हो ही गया, हमको कन्हैया का दर्शन करना था, लाला का दर्शन करना था, हमको दर्शन मिल गया। गोपियां वहां से चल दी। हमारे लाला कन्हैया ये सब काम नहीं करते थे, माखन चोरी लीला ये सब कुछ नहीं करते थे। ये तो गोपियां दर्शन करने के लिए, लाला के कन्हैया के दर्शन करने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाते थे कि देखे
बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का तान्हा उल्हाना सिर्फ एक बहाना है। इन गोपियों का तान्हा उल्हाना सिर्फ एक बहाना है। ये तो केवल एक बहाना है कन्हैया जी का, कृष्ण जी का दर्शन करने का। उस समय हमारे कन्हैया जी ये सब नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद में एक दिन हमारे कन्हैया जी ने सोचा, अरे भाई हद होती है, हर दूसरे दिन गोपियां आ जाती हैं और आकर के कोई ना कोई बहाना लगा के आती हैं और बताती हैं कि आज लाला ने ऐसे किया, आज लाला ने ऐसे किया, आज लाला ने ऐसे किया है? कुछ ना कुछ बहाना बना के आ जाती हैं। अब देखो बदनाम तो हम हो ही गए हैं, बदनाम तो हम हो ही गए हैं, क्यों ना करना शुरू कर दें। तो कहते हैं आज हमारे लाला कन्हैया लीला करने के लिए गए हैं और लीला कर रहे हैं। आइए उस लीला का दर्शन करते हैं। क्या कहते हैं? नट खट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटी खटी नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटी खटी नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो लाला भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काला भागा जाए। हाँ पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। ओ पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। कभी कुंज में कभी गलिन में हाथ नहीं ये आए, कभी कुंज में कभी गलिन में हाथ नहीं ये आए। कभी कुंज में कभी गलिन में हाथ नहीं ये आए। कभी कुंज में कभी गलिन में हाथ नहीं ये आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खाए गयो माखन चोर। वो माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खटे नंद किशोर। माखन खाए गयो माखन चोर। वो माखन खाए गयो माखन चोर। संग में सखाओं की टोली खड़ी, संग में सखाओं की टोली खड़ी।
चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत बड़ी, ऊंची मटुकिया में माखन धर्यो, ऊंची मटुकिया में माखन धर्यो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन ये बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आए झपट के खाए, गटक गटक माखन गटकाए, हाथ नहीं आवे झपट के खाए, गटक गटक माखन गटका। हरि यही रोज का इसका दौर, यही रोज का इसका दौर, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। खट खट नट खट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर, खट नट खट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। खट नट खट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर, नट खट नट खट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। माखन खाए गयो माखन चोर, ओ माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर, ओ माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की। तो कहते हैं इस प्रकार हमारे लाला कन्हैया ने माखन चोरी की लीला भी प्रारंभ कर दी।